इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया। जो साकार पुजारी है उनका काम एक इष्ट का निश्चित करना। अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। जिसमें परमात्मा की सच्चे ऊंची भावना डाल सकते हो उसी की पूजा करें, उसी को अपनाएं, उसी को अपना इष्ट माने, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कर कृष्ण की, परसों देवी की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो विशेष लाभ नहीं होगा। दरअसल में पूजा का जो मकसद है वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना है और उससे ऊपर उठे। तो मैं कहूंगा कि चित्त के वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना, ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता पैदा हो जाए। और जब भी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? बड़ी सुंदर अवस्था है पूजा करने की और बड़ा सुंदर तरीका है। जब तक सारी पूजा के रिक्विजिशंस पूरी नहीं होती तब तक पूजा नहीं बनती किसी भी हालत में। कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछाएं, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। कभी कभी ऐसा है कि सेहत खराब है, स्नान नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, रात्रि के वस्त्र बदले, मुंह हाथ धोए, बड़े प्यार से बैठिए सुख आसन से। फिर कल्पना करें कि आपका इस शरीर आपके सामने विद्यमान है। स्थापित करिए अपने इष्ट देव को अपने सामने। उसके बाद कोई भक्ति भरा भजन गाइए। आपके बहिर्मुखी विचारों की दुनिया से हटकर मन ईश्वर की तरफ लग जाएगा और इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले भार ध्यान बनाइए अपने सामने। जब वह मूर्त आपके सामने स्पष्ट हो जाए, बड़े प्यार से उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए। इतने प्यार से ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। आत्मा गाइड है हमारे मन की, सोचती रहती है कि क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए तो फिर प्यार से इसी मूर्ति पर जमाएं। ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे उसी के ध्यान में लौटेंगे और उस समय आपको बड़ी सुंदर स्थिति प्राप्त होगी। जितना आपका हृदय मस्तिष्क आनंद से भर गया, मन हल्का हो गया, यह पूजा का तरीका जो संतों ने बताया। अगर ऐसे पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। क्या? कंसंट्रेशन, ध्यान की अवस्था प्राप्त होगी। और धीरे धीरे जब ध्यान की अवस्था गहरी होती चली जाएगी, चित्त एकाग्र होगा। जब और गहरी होगी तो सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। सुषुप्ति की अवस्था, और उसके बाद धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। इतना आराम मिलता है ध्यान की अवस्था में जाने के बाद कि वो आधा घंटा ध्यान का आपका 24 घंटे की एनर्जी आपको बॉडी के अंदर प्रवेश करके छोड़ देता है। बहुत अच्छी अवस्था प्राप्त होती है और धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, न माने। वे भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो उनकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे। हिंदू भाई ओम,
मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वागुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड, जो उनकी आत्मा को अच्छा लगे चुन सकते हैं, जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे। फिर आसन तो वही है, सुख आसन से पलौथी लगाकर बैठे, बड़े प्यार से हृदय की तरफ निगाह रखे, आनंदमय अवस्था बनाइए। आनंद में कोई टेंशन नहीं, संसारिक हटा दीजिए, पलौथी लगाकर बैठे। उसके बाद ये ख्याल करें, जब आपका हृदय दुख दुख करता है, उस बीट से, हार्ट बीट में ओम नाम निकल रहा है, जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, चाहे वो साकार रूप का पुजारी हो या निराकार। शुरू शुरू में जब ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगी, पर रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो दिक्कत अपने आप दूर हो जाएगी। तब तक आप मानसिक जाप कर सकते हैं, ओम ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि ओम की आवाज स्पष्ट हृदय की धड़कन के साथ सुनाई देने लगती है। ओम की आवाज निकल रही है, ना कोई दूसरा विचार रहता है ना ख्याल, उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि अपना होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते हैं। विचार शून्य अवस्था। फिर जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं। बड़ी शांति मिली, शांति का एहसास इस ध्यान योग में डूबने के बाद आपको महसूस होने लगता है। बड़ी शांति मिली। और जिनका नहीं लगता, अगर सेंटर में 6 महीने आप रेगुलर जाते रहेंगे और ध्यान योग की प्रैक्टिस करेंगे 6 महीने, तो आपको प्रेशर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा और वो आनंदमय अवस्था आपको महसूस होने लगेगी। उसका जो प्रैक्टिस की आनंदमय अवस्था है वो अपने आप आपको मालूम होने लगेगी और इस रास्ते में बाखूबी आप चल पड़ेंगे। तो इन संतों ने पूजा का तरीका बताया, यदि हम ऐसे पूजा करेंगे विशेष लाभ होगा, बड़ी शांति मिलेगी, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी। धीरे धीरे हम सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। धीरे धीरे हमें आत्मा और उस परमात्मा का अनुभव होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। ये है तरीका इन संतों ने जो पूजा का बताया। ऐसे बहुत से भाई मिलते हैं कि ना हम निराकार को मानते ना साकार को मानते, न निरंकारी हैं न साकारी हैं, परमात्मा को नहीं मानते। उसके लिए सबसे बड़ा तरीका कि ना माने। हो सकता है आपके सामने भी ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आती हो जो कहते हो कि हम तो नहीं मानते किसी को, ना साकार को मानते ना निराकार को मानते, क्योंकि हमारे सामने भी ये प्रॉब्लम आती है। खड़े होकर पूछते हैं कि ना साकार को मानते ना निराकार को मानते। मत मानिए कि हमने भगवान को तो देखा नहीं, मत मानिए। आप अपनी हस्ती को तो मानते हैं, अपनी हस्ती को बैलेंस करने के लिए कुछ भी माने, पर मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा। किसी भी हस्ती को माने न माने, साकार को ना माने, निराकार को ना माने, अपने आप को भी ना माने, पर अपनी हस्ती को जाने कि हम हैं क्या। उसके लिए आपको कोई तो रास्ता पकड़ना पड़ेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय नहीं दिया जाए। पहली सीढ़ी का दूसरा सब स्टेप क्या है? हर मनुष्य भोजन करता है और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि का समय लगाता है। ये समय खाली है।
भोजन करने का, क्योंकि इसमें और कोई काम नहीं करते होते। भोजन के तरीके में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, और हमारा पुराना तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। पर हुआ क्या, हम सब लोग पढ़े लिखे हो गए, वेस्टर्न कल्चर की छाप पड़ी हमारे ऊपर। बाहर गए, मेज कुर्सी उठा लाए वहां से, कोई नुकसान नहीं। इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा, और जो वास्तव तरीका था आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की मेज कुर्सी आ गई हमारे ऊपर, और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। स्टैंडर्ड कितना बड़ा, पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब 2.5 फुट ऊंचा हो गया। वेस्टर्न कल्चर का ये इफेक्ट पड़ा। और क्या हुआ, इस बात में कोई हर्ज नहीं है वेस्टर्न कल्चर का। वेस्टर्न कल्चर का नुकसान क्या है कि जितने हमारे वेस्टर्न कल्चर के तरीके, खाना, दुनियावी वार्तालाप खाने की मेज पर होते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया। जा इस तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा यदि हम आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। जब भोजन आपके सामने आए, आप अपने भगवान के अर्पण कर दीजिए। जितनी जरूरत है अपनी प्लेट में निकाल लीजिए। उसके बाद अपने इष्ट का भोग लगाइए, उसको प्रसाद बनाइए। हर ग्रास, हर कौर परमात्मा की याद में डूब कर खाइए। कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के आपके शरीर में ना जाए, कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के ना पिए। हैबिट फॉर्मेशन। अगर आपने 15 दिन ये काम कर लिया तो 16वें दिन ऑटोमेटिक आपको परमात्मा की याद भोजन के टाइम पर आने लगेगी। आपके दिमाग पर कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोजन की एक विशेषता है, भोजन जिन विचारों में डूबकर किया जाएगा, जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनेगा। अगर आप भोजन परमात्मा की याद में डूब कर करते हैं, ईश्वर की याद में, तो जब भी आप खाली होंगे ईश्वर की याद आएगी ऑटोमेटिक। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहला आहार की शुद्धि, दूसरा विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, और चौथा वैराग। यह है आहार की शुद्धि जो हमें करनी है। इन संतों ने कितना आसान तरीका आपके सामने रखा आहार शुद्ध करने का, कैसे सहूलियत से हो जाए। अगर इस तरीके से भोजन करेंगे, जो खून बनेगा वह परमात्मा की रात का रंगा हुआ बनेगा, और जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी। और क्योंकि आप दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा, क्योंकि आप सुबह आधा घंटा पूजा में परमात्मा की याद करते हैं, आधा घंटा सायंकाल करते हैं, और भोजन करते हुए भी परमात्मा की याद में भोजन कर रहे हैं, तो एक साथ 2 काम हो गए। मन परमात्मा की याद के चरणों में लगा हुआ है, साथ साथ भोजन का पान भी आप कर रहे हैं। तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का और आधा घंटा रात्रि का समय ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाएगा। तीसरी बात क्या है, अगर आप लोगों ने वृंदावन और जगह घूमी हो, ऐसे बहुत से महात्मा हैं, इन संतों ने बड़ा भारी जोर दिया स्वादेंद्रिय निग्रह के ऊपर। जब तक स्वाद पर कंट्रोल नहीं होता, आत्मा की सारी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। बड़ा जोर दिया इन संतों ने। बहुत से
स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा रैशनल सुंदर सब तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप और तपस्या करते हैं। कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा रैशनल तरीका बताया कि आप परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वाद इंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा सायंकाल पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन का। आगे और बढ़िए। हर मनुष्य सोता है, आज सोने में 6 घंटे सब सोते हैं। 6 घंटे उन्होंने बताया कि सोने से पहले अगर 20 मिनट आप परमात्मा को दे दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका इन संतों ने बताया। क्या जब दुनिया के सारे काम आपके समाप्त हो जाएं, आप हो, आपकी चारपाई हो, अपनी चारपाई पर बैठिए, आसन लगाने की जरूरत नहीं है, बैठकर 2 काम कीजिए। पहला आत्मनिरीक्षण कैसे करें, आप अपनी आत्मा से पूछिए कि आज आपसे कोई अच्छा काम बना क्या, ऐसा काम जिससे किसी दूसरी आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार का काम आपने कर दिया है, अपने इष्ट देव को अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपने कराया, आपकी दया है, आपकी दया कृपा से हुआ। इस सेवक में कहां शक्ति है कि इससे कोई ऐसा काम बने। आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, कोई खराबी तो नहीं है। ये आपको अपनी आत्मा से पूछना है। किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है कि घर के अंदर वो काम करते हैं जो हमारी आत्मा को सबसे सुंदर और अच्छा लगता है। इसके लिए भी अपनी आत्मा को इन्वॉल्व कीजिए। अपनी आत्मा से पूछिए। आपकी आत्मा अगर कहती है कि नहीं है कोई खराबी तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कहती है कि झूठ है आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर कोई ऐसी चीज आपको नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बड़ा आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि हे प्रभु, हमें इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। प्रार्थना परमात्मा के सामने करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को बहुत ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का एक ही तरीका है कि हम अपनी आत्मा से पूछें कि काम जो जाते हैं बड़ी गड़बड़ है, उनमें से छोटी सी बात को पकड़ें, बड़ी को ना पकड़े, छोटी को पकड़े। और जैसे गप्पा लड़ाने की आदत पड़ गई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं, इससे कोई फायदा नहीं। झूठ तो झूठ है। अगर आपकी आत्मा ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़कर कुड़ती है तो परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, एक छोटी सी बात को पकड़े, परमात्मा से वायदा कीजिए कि ये छोटे दुर्गुण को छोड़ दीजिए। अगर छोड़ते चले जाएंगे तो आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी। ध्यान योग के कार्यक्रम
आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।